हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। इतना प्यार कि उसने मेरे कहने पर तुमसे शादी की और अब वो तुमसे तलाक लेकर मुझसे शादी करेगी। आपकी फुफो फुफा आई है। उनका इंतकाल हो गया। वाह, आ गई फाइल। वेरी फास्ट। तुमने जैसा कहा था मैंने बिल्कुल वैसे कर दिया। मैंने कोमल को अपनी तमाम जायदाद से आफ कर दिया है। हर पेज, हर वर्ड पढ़ूंगा। इसको रिव्यू करके ही तो कुछ फैसला लेना होगा मुझे। खैर, आप यहां साइन करें। ये क्या है? ये है मेरे ट्रस्ट पे लगी स्टैम्प। स्टैम्प? हर बात बतानी पड़ेगी आपको? लगता है बतानी ही पड़ेगी। इस फाइल में एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसके तहत आप अपना ये आलीशान ऑफिस और अपना वो विला, उन दोनों में मुझे बराबर का हक देंगे। पार्टनरशिप, यू नो। अम्मी मुझे माफ कीजिएगा। मैं जानता हूं आपको गए ज्यादा दिन नहीं हुए, मगर मुझे ऐसा करना बहुत जरूरी था। आपने जिन लोगों के लिए अपनी जिंदगी गुजार दी, उनके हिसाब देने का वक्त आ गया है। सबा का तो पता नहीं कहां गुम है, मगर हाँ, नूर, उसकी जिंदगी तो मैं ऐसी बना दूंगा कि वो मौत की दुआ मांगेगी, मगर मौत नहीं आएगी उसे। मैंने तुम्हारे साथ गलत किया ना, बहुत गलत। तुम्हें कैद कर दिया। तुम्हारे वजूद को तो मैंने कैद कर दिया, मगर तुम्हारा माजी, तुम्हारी यादें, तुम्हारे आज पे हावी रही। इसलिए मैंने फैसला किया है कि तुम्हें आजाद कर दूं। और मुझ पे किया गया आपका शक सर्दी में उस धुंध की मानद है जिसे बारिश ही खत्म कर सकती है।
और बारिश, वो तो सिर्फ अल्लाह कर सकता है। बेशक आपका शक भी अल्लाह ही दूर करेगा। इसीलिए मुझे आपकी आजादी नहीं चाहिए। कम ऑन अंकल, आप तो मुझे अब डाउट में डाल रहे हैं। आप तो खुद वक्त जाया करने के इतने खिलाफ हैं। कहीं आपका इरादा बदल तो नहीं गया? एक्चुअली मैं साइन करते हुए सोच रहा था कि मैं तुम्हारे इन डॉक्यूमेंट्स पे साइन करने का वेट करूं कि तुम मेरा साथ दोगे। शर्त? वो भी मुझसे? इट्स जस्ट अ गिव एंड टेक थिंग, दैट्स इट। इसका मतलब? इसका मतलब ये कि मैं उस दिन साइन करूंगा जब तुम साइन करोगे, एक जगह एक साथ। गुड वन। कॉफी भेजो। वानी, एक बात बताओ, सबा कहाँ है और मुबीन का भी कोई पता नहीं, और नूर भी गायब है। आंटी की डेथ पर उनकी गैर मौजूदगी बहुत अजीब बात लग रही थी। दरअसल असलम, फुप्पो की जो मौत की वजह है ना, वो नूर है। फुप्पो की मौत की वजह नूर? कैसे? वो नूर ने ना हमें बगैर बताए छुप के शादी कर ली। कब? कब और कैसे हमें ये नहीं पता। जब ये बात फुप्पो को पता चली तो उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ। किसी को बताया क्यों नहीं नूर? अब ये तो वो ही जानती है ना। वैसे उन्होंने ना बेहिसी की भी इंतहा कर दी। फुप्पो की वफात तक भी नहीं आई वो। और सबा कहाँ है? वो तो काम के सिलसिले में आउट ऑफ कंट्री है। इसका मतलब है सबा इन सारे मामलात के बारे में कुछ नहीं जानती। हाँ, उसको कुछ नहीं मालूम। इसी बात की मुझे फिक्र है असलम। तुम परेशान मत हो, हम दोनों मिलकर इन सारे मामलात को सॉल्व कर लेंगे। मुझे एक बात का यकीन नहीं आ रहा कि नूर इस हद तक गिर सकती है कि... कौन जानता था कि वो ऐसा करेगी। बहरहाल, गुड्डू कहाँ है? वो अम्मी के कमरे में। यार बहुत देर हो गई, जाओ, अम्मी को तंग कर रहा होगा, उसे ले आओ मेरे पास। हाँ, मैं लेकर आती हूँ। और चाय भी ले आना अगर... जी। What next? पता नहीं, मैं तो खुद बहुत कंफ्यूज हूँ। वो तो बचकर आ गया, लेकिन एक डर सा बैठ गया कि कहीं वो ना मुंह खोले। वो क्यों खोलेगी मुंह? बोल भी सकती है सर, आई मीन बदला ले सकती है वो। एंड आई होप मुबीन वाली उसे कोई खबर ना पहुंचे। मुबीन से उसका क्या ताल्लुक? शफकत सर ने आपको बताया नहीं? क्या?
सबा मुबीन की छोटी बहन है। व्हाट? बिल्कुल यही रिएक्शन था मेरा। न मैं जानता था उसे और ना ही शफकत सर। शफकत अंकल का रिएक्शन तो देखने वाला होगा। इंटरेस्टिंग पॉइंट। सर आप कुछ भी करें, बस मुझे शफकत सर की डांट से बचाएं। डोंट वरी। और तुम इस सबसे बाहर रहो, मैं करता हूं कुछ। मामला बिगड़ गया मेरी ये गलती की वजह से, मगर मैं भी तो मजबूर था। उनकी कितनी उम्मीदें वाबस्ता हैं नूर से। झूठ बोलता हूं तो खुद को अजियत दूंगा, सच बोलकर अम्मी अब्बू को। मगर जब इनको मेरे झूठ का इल्म हुआ तो तब उनको बहुत दुख होगा। नहीं, अब वक्त आ गया अम्मी अब्बू की गलतफहमी और उम्मीदों को खत्म करने का, और उन्हें इस घर में लाकर हकीकत से आगाह करने का। अब यह करना ही पड़ेगा। अम्मी, अम्मी। आई बेटा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये वानिया कहाँ गई? वानिया चली गई, उसको देर हो रही थी इसलिए आपसे मिलकर नहीं गई। कोई बात नहीं मेरे बच्चे। अरे आसिया, मेरी बच्ची आ गई। आसिया, तुम तो 2-3 दिनों में आने वाली थी ना। चलो अच्छा कि अब 2-4 दिन रुक कर जाना, ठीक है? अरे मेरा बस चले तो मैं इसे वापिस ही ना भेजूं। अब मैं हमेशा के लिए ही आ गई हूँ अम्मी। क्या कह रही हो आसिया? सीधी तरह घर ले आती आप। ये मिठाई लाके ड्रामा करने की क्या जरूरत थी? मैं ऐसा क्यों करूंगी बेटा? आसिया, मुझे आराम से बताओ क्या बात है। आप अपने घर की खुशियां बांटने आई थी या फिर मेरी खुशियां छीनने? यार मुझे तफसील से बताओ, बात क्या हुई है, क्या हुआ है? इस घर का वारिस मिलने की जितनी खुशी अम्मी को है, उतना ही दुख मेरी सास को है, क्योंकि मैं उन्हें वारिस नहीं दे सकी। और अम्मी की लाई हुई मिठाई ने आग पर तेल का काम किया है। कितनी घटिया सोच है तुम्हारे ससुराल वालों की। अम्मी, आप इसको ऊपर लेकर जाएं, मैं उनसे बात करता हूँ। जाओ तुम ऊपर। शाबाश। आसिया, 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 मेरी बात तो सुन बेटा। अरे मेरे बच्चे, मेरी बात तो सुन। घटिया किस्म के लोग हैं यार। हेलो, कौन? हेलो, मैं मुबीन बात कर रहा हूँ। हाँ मुबीन, कैसे हो भाई? कहाँ हो तुम? मैं रात को भी वानिया से तुम्हारे बारे में पूछ रहा था। बस असलम भाई, थोड़ी सी टेंशन थी। आराम से मिलकर बैठेंगे तो फिर बताऊंगा। आप आइएगा ना घर पर। रज़िया आपा के बारे में पता है ना तुम्हें? क्या? इसका मतलब तुम्हें नहीं पता? क्या बात है असलम भाई, प्लीज बताएं तो सही। इंतकाल हो गया उनका। क्या? हाँ। आप यहाँ? तुम तो चाह रही थी ना मुझे मेरे घर से निकलवाना? मैं क्यों चाहूंगी? हसद और जलन इंसान से बहुत कुछ करवा देता है। हसद और जलन
मैं आपसे क्यों चलूंगी? ना तो आपके पास पैसा है, ना ही अच्छा शौहर, ना ही औलाद, ना एजुकेशन, तो मुझे क्या जरूरत है आपसे चलने की? बहुत जल्द तुमसे भी ये सब छिनने वाला है, तैयारी कर लो। फिलहाल तो मैं अपने एग्जाम्स की तैयारी करूंगी और इस घर से निकलने की भी तैयारी साथ ही कर लो। आपकी गलतफहमी है ये घर मेरा है, मुझे इस घर से कोई नहीं निकाल सकता, और आप भी मेरे घर में मौजूद है, मत भूलें। तुम्हारे मुंह की तो आदत है हर बात अपने दिल में लेने की, लेकिन मेरा दिल कहता था मेरा बेटा ऐसा नहीं हो सकता। अबू का इसमें कोई कसूर नहीं। जब मेरे अल्फाज ही गलत होंगे तो अबू को तो बुरा लगेगा। अच्छा सारी बातें छोड़, तू नूर को नहीं ले आया? वो चली गई। चली गई? कहाँ चली गई? वो दरअसल मैं खुद उसे छोड़ के आया था। वजाहत, ये सब क्या है? अम्मी क्या? अम्मी कुछ नहीं हुआ। क्या हुआ? अरे अम्मी, हिम्मत करो अब्बू, तुम इसे संभालो। मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। अम्मी क्या हुआ?